हेलो गाइस, दिस इज सुमित चालिया। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं एक बार फिर से। और इस बार जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूं वो लेके आया हूं लीगल नॉलेज के ऊपर। जैसे कि मैंने बोला था कि मैं आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन दूंगा, लीगल नॉलेज भी दूंगा, प्लस आपको अलग अलग तरह के वेरिएशंस दूंगा आपको कंटेंट के अंदर, ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे और आप अच्छा सीखते रहें। मैंने आज ब्लैक टाई नहीं मैंने बांधी। सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले मैं प्रणाम करना चाहूँगा अपने गुरुओं को हाथ जोड़ के, जिन्होंने मुझे सिखाया, मुझे बनाया, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं आज आपको कुछ सिखा पा रहा हूँ। और मैं थैंक्स करता हूँ उस परमात्मा का जिसने मुझे इतनी प्यारी ज़िंदगी दी, इतना अच्छा दिमाग दिया और मुझे इतना इंटेलिजेंट बनाया। थैंक्स इन सब चीज़ों के लिए उस परमात्मा का। और मेरे गुरु, जिसमें विशाल सर और शुभम सर, देवाशीष सर, जिन्होंने मुझे डायरेक्शन दी कि मैं वकालत करूं, पवन गहलोत जी, सबका मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। अगर आप न होते तो सर मैं मुझे कहाँ ही मुझे नॉलेज होती कानून की, और कहाँ ही मैं एलएलबी में आता। सर आप लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन, मैं प्रणाम करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे आज इस लायक बना दिया कि मेरी पर्सनैलिटी के अंदर और चार चांद लग गया, मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। तो टॉपिक को शुरू करते हैं। आज हम बात करते हैं भाई चैप्टर 5 का एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, मैं लास्ट में अपनी वीडियो के अंदर अलग अलग तरह की चीज़ें चेंज करता रहूँगा। कभी मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, कभी मैं बिल्कुल शॉर्ट्स बना रहा हूँ। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो थोड़े लंबे होते हैं, डिटेल में समझाने होते हैं। जो भी मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ ना, सबको मैं वीडियो के अंदर लिख दूंगा, उसकी टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है? आपको समझ अच्छे से आएगा। तो चैप्टर 5 का एक टॉपिक है ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, इसके बारे में हर इंसान को पता होना चाहिए। इसके बारे में वीडियो बनाने से पहले मैंने 2-3 बार सोचा कि यार लेमैन को उसके बारे में बताऊं ना बताऊं, क्योंकि एक्चुअली मतलब इस तरह की बातें सोसाइटी में होती नहीं है हमारी। लेकिन यार पता है क्या है, देखो डॉक्टर और वकील ये दो लोग ऐसे हैं, अगर यही कहने से, बात करने से शर्माएंगे तो फिर आपको नॉलेज देगा कौन। आज मैं बात करने वाला हूँ सेक्सुअल ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन, और वो जो ऑफेंस है उसका नाम है रेप, बलात्कार। सेक्शन जो है रेप का वो आता है बीएनएस भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन है, ये आता है सेक्शन 63। एक तो आपने याद रखना है कि रेप का सेक्शन है वो 63 है। इसके अंदर रेप को डिफाइन किया गया है। देख भाई, लेमैन के तरीके से बात करूंगा और लेमैन की भाषा में बात करूंगा, ठीक है? रेप की जो डेफिनेशन थी ना पहले भाई बहुत ज़्यादा शॉर्ट थी, लेकिन एक रेप कांड हुआ था, आपको याद हो 2013 के अंदर, निर्भया हत्याकांड दिल्ली वाला। उसके बाद ना रेप की डेफिनेशन इतनी वाइड कर दी गई है ना, इतनी वाइड कर दी गई है ना भाई। अगर आपको नहीं पता ना इस बारे में, आपको पता होना चाहिए कि रेप की डेफिनेशन कितनी वाइड है। मैं आपको बहुत ही सरल साधारण शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा। जिस वर्ड का मीनिंग आपको ना समझ आए कि मैंने क्या बोला है, क्या लिखा, उसको आप गूगल कर लीजिएगा। मैं बिल्कुल खुल के सारी बात यहां पर नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मेरे चैनल को महिलाएं, लड़कियां, यहाँ तक कि वैसे तो मैं कोई भी लीगल की कोई वीडियो डालता हूँ तो मैं उसको उसमें प्रोहिबिट करता हूँ कि 18 साल से कम का बच्चा उसको देख ना पाए। लेकिन फिर भी मैं बिल्कुल खुल के इसमें नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि हमें इतना खुल के तो हमें हमारे सर ने भी नहीं पढ़ाया यार, ठीक है ना? तो जो जरूरी है वो बताऊंगा। देखिए, रेप के अंदर आता क्या क्या है। देखिए, विशाल सर एक बात बोलते हैं भाई, ऊपर वाले 4 नीचे वाले 7, यानी ऊपर वाले जो 4 पॉइंट हैं वो नीचे वाले 7 पॉइंट में आने चाहिए रेप के लिए, तो वो रेप में आएगा, ठीक है ना? और इस एक्चुअली क्या है कि इतनी वाइड डेफिनेशन करने से ना एक नुकसान भी हुआ है। मतलब इतने रियल मामले कोर्ट में नहीं आ रहे जितने कि फेक मामले आ रहे हैं। तो कल को आपके साथ ऐसा ना हो कि आपको कोई इस तरह की चीज़ में फंसा दे, तो भाई आपके लिए जानना जरूरी है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं दावा करता हूं कि ऐसी नॉलेज, ऐसी इंफॉर्मेशन आपको कोई भी नहीं देगा जो मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। इसको ध्यान से सुनिएगा। ये प्रोफेशनल की एजुकेशन है, प्रोफेशनल्स को मैं एक लेमैन में कन्वर्ट करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना? देखिए, रेप, ए मैन इज सेड टू कमेंट रेप, एक इंसान रेप के लिए माना जाएगा, कन्विक्शन दी जाएगी उसको अगर वो ये काम करता है तो। पॉइंट नंबर 1, पेनिट्रेशन ही स्पेनिश टू एनी एक्सटेंट इनटू वजीना, माउथ, यूरेथा और एनस ऑफ वुमेन और मेक हर टू डू सो विद हिम एंड अदर पर्सन। और ये जो मैंने 4 चीजें बताई हैं, वजीना, माउथ, यूरेथा एंड एनस, अगर कोई भी पेनिट्रेशन करता है, कोई इंसान, ठीक है, पेनिट्रेशन करता है किसी लेडी को इन 4 चीज़ों में, ठीक है, तो रेप माना जाएगा। पहले रेप की डेफिनेशन क्या थी कि पहले रेप के लिए सेक्सुअल इंटरकोर्स होना जरूरी था, पर भाई अब सेक्सुअल इंटरकोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, डिस्चार्ज हो चाहे ना हो भाई। अगर सिर्फ इन 4 जगह पर अगर सिर्फ पेनिट्रेशन ही होता है
तो भी वो रेप में काउंट किया जाएगा, ये ध्यान रखना, तो भी वो रेप में काउंट किया जाएगा। सेकंड पॉइंट, इंसर्ट टू एनी एक्सटेंट एनी ऑब्जेक्ट और अ पार्ट ऑफ द बॉडी नॉट बीइंग द पेनिस इनटू वजीना, यूरेथा, एनस ऑफ ए वुमन एंड मेक हर टू डू सो विद हिम एंड एनी अदर पर्सन। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट इनटू से, कोई भी ऑब्जेक्ट में इनटू से कोई भी चीज या कोई भी अपनी बॉडी का पार्ट अपना या फिर किसी दूसरे इंसान का या फिर उस महिला का भी, अगर तीन जगह अगर वो ऑब्जेक्ट, ठीक है, आए जिसमें पेनिस हो या कोई ऑब्जेक्ट हो, वजीना में, यूरेथा में, एनस के अंदर, ठीक है, तो भी वो रेप माना जाएगा, तो भी वो रेप माना जाएगा। ध्यान से सुनेगा मेरी बात को कि ये जो तीन मैंने चीज़ बताई हैं, वजीना, यूरेथा, एनस, अगर इनके अंदर कोई ऑब्जेक्ट मिनटू से कोई भी ऑब्जेक्ट में, सपोज कीजिए कि आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट, पेनिस को छोड़ दीजिए भाई, कोई भी पार्ट पेनिस के अलावा भी, और किसी आपका या किसी दूसरे इंसान का या फिर इस लेडीज़ का भी कोई बॉडी पार्ट, अगर आप इन तीन चीज़ों में अगर आप पेनिट्रेट करते हैं तो भी वो रेप में आएगा। तीसरा पॉइंट, मैनिपुलेट्स एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ वुमेन सो एज टू कॉज पेनिट्रेशन इनटू वजीना, यूरेथा, एनस, एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ पेनिट्रेशन, एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ सच वुमेन और मेक हर टू डू सो विद हिम एनी अदर पर्सन। अगर आप लेडी को मैनिपुलेशन कर रहे हैं, पेनिट्रेशन कर रहे हैं तीन पार्ट के अंदर, वजीना, यूरेथा और एनस, ठीक है ना, वुमेन के बॉडी पार्ट से या अपने बॉडी पार्ट से किसी दूसरे बंदे के बॉडी पार्ट से, तो भी वो रेप में ही काउंट होगा। फोर्थ पॉइंट, अप्लाइज हिज माउथ टू द वजीना, एनस, यूरेथा ऑफ ए वुमन और मेक्स हर टू डू सो विद हिम और एनी अदर पर्सन। भाई अगर आप अपने माउथ को भी अगर इन तीन चीज़ में अगर आप उसको पेनिट्रेशन करते हैं, अगर अपने माउथ से भी अगर किसी लेडी की वजीना, एनस, यूरेथा, अगर इन जगह पे अगर आप पेनिट्रेशन करते हैं तो भी वो रेप में काउंट होगा। मेरे चैनल को बहुत समझदार लोग देख रहे हैं, मुझे पता है, बहुत डीप में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप समझ जाएंगे मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है ना। ये 4 पॉइंट, मेन जो 4 पॉइंट बताए, ठीक है ना, और ये 4 पॉइंट किन 7 पॉइंट के साथ मिलने चाहिए, ऊपर वाले 4 पॉइंट, नीचे वाले देखिए 7 पॉइंट वो कौन से हैं। अंडर दिस सर्कमस्टांसिस फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द फ्लोइंग 7 डिस्क्रिप्शन। अगर ये 4 पॉइंट इन 7 पॉइंट में नहीं आएंगे तो रेप नहीं माना जाएगा, और अगर ये 4 पॉइंट इन 7 पॉइंट में आ गए तो वो रेप माना जाएगा। फर्स्ट पॉइंट, अगेंस्ट हर विल, भाई उसकी मर्जी के बगैर अगर आपने ये 4 पॉइंट किए तो वो रेप माना जाएगा, ठीक है। डजन मैटर उसका करैक्टर कैसा है, आप उसका करैक्टर असैसिनेशन नहीं कर सकते, ना ही कोर्ट के अंदर आप उसका करैक्टर बता सकते। अगर उसकी कंसेंट नहीं है तो नहीं है, ना का मतलब ना। इसके ऊपर एक मूवी बनाई गई है, पिंक मूवी, शायद आपने देखी हो, नहीं देखी हो, उसका मतलब उसमें ये बोला गया कि ना का मतलब ना। उस अगर उसने जाके यार अगर ये बोल दिया ना मेरी कंसेंट नहीं थी, समझ लो भाई लग गई आपकी, ठीक है ना। अगेंस्ट हर विल, उसकी विल अगर नहीं है तो, अगर उसकी विल नहीं है तो विदाउट हर कंसेंट, ये दोनों पॉइंट मिस हो गए, सॉरी। विदाउट हर कंसेंट, उसकी कंसेंट नहीं है तो अगेंस्ट हर विल, उसकी विल ही नहीं है भाई, फिर भी आप उसके साथ कर रहे हो तो वो रेप में आएगा। अगला पॉइंट, ये 2 पॉइंट हो गए। अगला पॉइंट, विद हर कंसेंट व्हेन हर कंसेंट हैज़ बीन ऑब्टेन बाय पुटिंग हर एनी पर्सन इन वूम विच सी इज इंटरेस्टेड इन फेयर ऑफ डेथ ऑफ और हर्ट। आपने कंसेंट तो ली है उसकी, पर आपने उसकी कंसेंट जो ली है उसको डरा के, धमका के, उसको भाई तेरे को जान से मार देंगे, तुझे हर्ट कर देंगे, अगर आपने इस तरीके से कंसेंट लेके अगर उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है, वो भी भाई रेप में ही आएगा, ठीक है ना। उसके बाद 5th जो पॉइंट है वो विद हर कंसेंट व्हेन एट द टाइम ऑफ गिविंग सच कंसेंट बाय रीजन ऑफ अनसाउंड माइंड, इंटॉक्सिकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन बाय हिम पर्सनली। बहुत बड़ा पॉइंट है, सिंपल मैं बताता हूँ। अगर आपने उसकी कंसेंट ली है और उसने कंसेंट दी है, किन सिचुएशन के अंदर, जब वो अनसाउंड माइंड हो, वो इस स्थिति में हो ही ना कि वो आपको कंसेंट दे, मतलब वो पागल वाली स्थिति में हो, प्लस इंटॉक्सिकेशन, किसी भी तरह की दवाई के नशे में हो, शराब के नशे में हो, उसने कोई नशा कर रखा हो, अगर इन कंडीशन के अंदर भी अगर उसने कंसेंट दिया तो वो कंसेंट भी मानी नहीं जाएगी, उसको रेप में ही माना जाएगा। 6th पॉइंट जो है, विद और विदाउट हर कंसेंट व्हेन सी इज अंडर गिविंग 18 ईयर ऑफ एज। अगर उसकी कंसेंट है या नहीं है वो मैटर ही नहीं करता, अगर वो 18 साल से नीचे है तो। अगर वो 18 साल से नीचे है, पहले एज 15 साल होती थी, फिर एक केस आया था, मुझे केस का नाम एक्चुअल अच्छे से याद नहीं है वो केस क्या था, मैंने
उसको राइट डाउन नहीं किया, वरना राइट डाउन कर आपको केस की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि आप लेमैन है, ठीक है ना। तो उस केस से पहले 15 साल थी, फिर 18 कर दी गई थी। अगर वो 18 से कम है ना, तो 18 से कम है तो उसकी कंसेंट है या नहीं है मैटर नहीं करता। अगर कंसेंट है भी तब भी वो रेप ही माना जाएगा अगर वो 18 से कम है तो, ठीक है ना। 7th पॉइंट है व्हेन शी इज एनेबल टू कम्युनिकेट कंसेंट, अगर वो कंसेंट को कम्युनिकेशन के करने के काबिल ही नहीं है, अनेबल है, वो कम्युनिकेशन नहीं कर सकती कंसेंट अपना, तो भी भाई वो रेप में ही माना जाएगा, ठीक है ना। 4 पॉइंट हैं, इन 7 के अंदर अगर वो आएंगे तो भाई वो रेप में माने जाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब रेप की सज़ा क्या है, पनिशमेंट क्या है, देखिए सबसे पहली बात तो अगर कोई इंसान रेप करता है, कमिट करता है, तो उसके अंदर जो है भाई रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट। रिग्रेस क्या होती है भाई,